बसंतपुर गांव में एक छोटे से घर में सोहम अपने भाइयों के साथ बड़ी खुशी के साथ रहता था। सोहम बड़ा ही मेहनती था। सोहम ने अपना पूरा जीवन अपने दोनों भाइयों की परवरिश में ही निकाल दिए। उनके माता पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले ही हो चुकी थी। सोहम ने ही अपने दोनों भाइयों को पाला। सोहम अपने दोनों भाइयों को हमेशा समझाता, तुम दोनों अगर पूरे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हें कभी भूख से नहीं मरना पड़ेगा। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अतुल को ये सब बातें बड़े ही अच्छे से समझ आती, लेकिन पीयूष को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीयूष बड़ा चालाक था। उसे बिना मेहनत के ही अधिक पैसा कमाना था। अतुल तू इतनी मेहनत क्यों करता है? अगर तू मेरी तरह सोचेगा तो कम समय में अधिक पैसे कमाने लग जाएगा और हम लोग जल्द ही अमीर बन जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग गांव के गरीब किसानों को बेवकूफ बना सकते हैं। सस्ते दाम में अनाज खरीद लेंगे और उसे बाजार में महंगे दाम में बेच देंगे। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। पीयूष अतुल को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो दोनों मिलके यही करने लगते हैं। भैया, आपने तो बिल्कुल सही कहा था। इस काम में पैसे भी ज्यादा हैं और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। तू देखता जा, मैं आगे क्या क्या करता हूँ। जी भैया। धीरे धीरे गांव के लोगों को दोनों भाइयों की असलियत का पता चल जाता और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाता है और लोग उनसे अनाज खरीदना बंद कर देते हैं। पीयूष और अतुल, हम गरीब किसानों से सस्ते दाम में अनाज लेकर बाजार में महंगे दामों में बेच देते हैं। अब से हम उन्हें अनाज नहीं बेचेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी अब उनसे अनाज नहीं खरीदूंगा। भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? हमसे कोई अनाज नहीं खरीद रहा है। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। जी भैया। जब सोहम को इस बात का पता चलता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। मैंने तुम लोगों को समझाया था कि गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता। सच्ची मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमेशा टिकता है। पर तुम लोगों ने गलत रास्ता अपनाया। पर याद रखना, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। ये कहकर सोहम वहाँ से चला जाता है। भैया, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मैं जा रहा हूँ भैया के पास। ठीक है, तुझे जाना है तो तू जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अकेले कमा लूंगा। अतुल सोहम के पास चला जाता है। कुछ दिनों के बाद पीयूष सोहम के पास आता है। भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे धीरे धीरे आपकी बातें समझ में आ गई। आपने बिल्कुल सही कहा था, मेहनत से कमाई हुई धन ही असली धन होती है। मुझे माफ कर दीजिए भैया। पीयूष, इंसान से तो गलती होती ही है और उस गलती को सुधार लेना ही समझदारी होती है। और ये सब छोड़, तू अब हमारे साथ सच्चे मन से मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। भैया, बड़े भैया ने बिल्कुल सही कहा। पीयूष ने गलत कामों को छोड़ दिया और अपने भाइयों के साथ मेहनत करने लगा। वो तीनों आपस में बड़े खुशी के साथ रहने लगे। गलत रास्ते से कमाया गया धन हमेशा दुख देता है, पर मेहनत से कमाए गए धन से सच और शांति मिलती है।